सारे कमेंट्स हैं जिसमें मैंने भी नोटिस किया और अमित ने भी कि कई सारे लोग हैं जो किसी का सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी उन्हें किसी ने कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो फिर भी उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसे ही अगर एनर्जी में आप हैं तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है जिए तो जिए कैसे बिन आपके। ये बहुत मुश्किल होता है, ये लाइन भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और मैं इसलिए ये कह पा रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हमारी माँ को इस दुनिया को छोड़ के, और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से उसके बिना जीना सीख लिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें हमारे पिताजी का भी ध्यान रखना है और घर की जिम्मेदारियां भी है, उनको भी संभालना है। और कहते हैं ना कि आखिरकार हर एक को भगवान के पास तो जाना ही होता है, लेकिन ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि जिए कैसे बिन आपके, तो ये तो मॉम के बारे में हुआ कि वो तो ऐसी जगह पे है जहाँ से वो वापस नहीं आती। लेकिन आप लोग अगर ऐसी एनर्जी में हैं कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर वाले से हर पल दुआ कर रहे हैं कि बस एक बार वो पर्सन वापस आ जाए, तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप उनके लिए तड़प रहे हैं वैसे उस पर्सन के असली जज्बात क्या है आपके लिए। टैरो में से 5 ही कार्ड लेंगे और आज हम एनर्जी ओरेकल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है कई बार, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये डेक है उसी लिए बनाया है कि उस पर्सन की एनर्जी हम अच्छे से हैंडल कर पाए या फिर हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। वैसे तो इन जनरल हम किसी को, जैसे आप हमें ठीक से नहीं जानते, ना ही अमित और मैं आपको जानते हैं, लेकिन जैसे कोई अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, कई बार हम अपने जज्बात वर्ड से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कई बार रीडिंग अगर रेजोनेट होता है, कोई बात रेजोनेट होती है, कोई कार्ड रेजोनेट होता है, तो मन करता है कि अपने जज्बात हम किसी के सामने बयां करें, क्योंकि दिल उतना तड़प रहा होता है। और ऐसे में अगर किसी के दिल की हालत हमें पता चलती है कि वो मुश्किल में है, तड़प रहा है, तो ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। और इसीलिए ये आज का रीडिंग है कि क्या जितनी तकलीफ़ आपके दिल को हो रही है या जिस सच्चे दिल से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर्सन की क्या है एनर्जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, आप खुद ही देख लीजिए ये पर्सन जो भी है उसका फोकस कहाँ पे है, ये कहाँ देख रहा है, क्या है इसकी विश। पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को,
इनका फोकस इनकी फैमिली की तरफ है। सेकंड, पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं पैसों को, इनका फोकस कहाँ पे है? पैसों की तरफ। थर्ड, पेंटेकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को। यहाँ पे आप सभी जगह पे पेंटेकल्स देख रहे हैं पहले ही कार्ड में, तो ये पर्सन शायद करियर ओरिएंटेड है। इनके दिलो दिमाग पे जो मोस्टली बातें हावी रहती है वो होती है फैमिली की, या तो करियर की, या फिर पैसे की। यहाँ आपके बारे में ये पर्सन कितना सोच रहा है, ये बात आपको सोचनी है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आया है, यहाँ पे स्टार साइन बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है इसकी विश को। तो इसकी असली विश क्या है ये कार्ड बता रहा है। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई पर्सन ऐसा ही हो सकता है, लेकिन कार्ड क्या कह रहे हैं, ये एनर्जी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन के हाथ में सॉर्ड है। कितनी सॉर्ड है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है, और 2 सॉर्ड्स नीचे गिर चुकी है। मतलब ये पर्सन अगर चाहे तो उन सॉर्ड्स को भी अपने हाथ में उठा सकता है। यहाँ पे ये 2 लोग हैं जो उसको देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो आपके जो भी पर्सन है उनके पास ऑप्शन है कि वो आपसे अपने दिल की बात कर पाए, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। लेकिन ये पर्सन आप देख सकते हैं इसने हमेशा वो बातें रहने दी है जो भी ये कहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि कई सारी बातें हैं जो ये कहने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड अगर ये चाहे तो ही उठाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो अगर चाहे तो क्लियरली आपको सब बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं या फिर उन्हें सच में क्या चाहिए, लेकिन वो बात करने में भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का पूरा फोकस यही है। नेक्स्ट द टावर। तो शायद आप दोनों की भी लाइफ में टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है। टावर मोमेंट मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एहसास हो जाता है सामने वाले पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा सा भूकंप वगैरह हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, तो जैसे जमीन हिलने लगती है और हम समझ जाते हैं कि ये अर्थक्वेक है, वैसे ही जब बारिश होने वाली होती है तो बादल गरजने लगते हैं और हमें एहसास होता है कि तूफान है, बारिश हो सकती है। वैसे ही शायद यूनिवर्स ने आपको भी कोई साइन दिया है जिसकी वजह से आपके दिल में भी थोड़ा सा एक दर्द तो महसूस हुआ है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई है इस पर्सन की एक्शन की वजह से। कोई ना कोई इन्होंने हरकत ऐसे जरूर की है जिसकी वजह से आपके दिल में थोड़ा सा दर्द है। थोड़ा सा नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो चुका है। तो ऐसी बात हो चुकी है, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप सेफली इस बात से बाहर निकलने के लिए उन्होंने आपको रास्ता बना दिया है। जैसे यहाँ पे अंदर अगर फंसे हुए होते और वहीं पे ब्लास्ट हुआ होता तो आज आप इस दुनिया में ही नहीं होते। मतलब आज शायद आप दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की आपके ऊपर मेहर है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इस बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी आपको। लेकिन शायद आपके लिए ये सबक हो सकता है कि यू आर सेफ, दिस इज़ नॉट योर प्लेस, ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए शायद उन्होंने आपको उनसे थोड़ा सा दूर कर दिया। अब ये बात आपको समझनी है कि ऊपर वाला आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है या वो पर्सन। नेक्स्ट है द फूल। तो जैसे फूल की एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है, उसको सामने कोई रास्ता नहीं होता, फिर भी उसको आगे बढ़ना होता है, एक नई शुरुआत करनी होती है। और जैसे यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इस पर्सन को देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ देख के ही आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने ही ख्यालों में रहने वाले पर्सन है और जिन्हें ज़िंदगी में सामने भले ही खतरा दिख रहा हो, लेकिन उन्हें वही करना है जो वो करना चाहते हैं। और अगर इतना ही अपनी मर्जी का चलाने वाले पर्सन है तो आप खुद सोचिए, ये अपनी मर्जी से आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी चला के आपको अपनी दुनिया में क्यों नहीं ले आ रहे हैं, ये अपनी मर्जी चला के रिश्ते को आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। इस बात के बारे में आपको सोचना है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन ऑलमोस्ट ड्रेन एनर्जी में है। हो सकता है इसको लाइफ में किसी ने धोखा दिया है और ये
मे बी इस पर्सन का भी नेचर हो सकता है जिसकी वजह से ऊपर वाले ने उनको ये सज़ा दी है, और उसी सज़ा की वजह से शायद ये पर्सन जब भी आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने पास से कनेक्ट हो जाते हैं, और मे बी उन्हें वो एनर्जी कनेक्ट होने की वजह से आगे बढ़ने के लिए मन नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये पर्सन उठ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसकी पीठ में ये सब शॉर्ट्स घुस गई है। वैसे ही आपके पर्सन के शायद मन में वही सब पेनफुल बातें उन्हें याद आ जाती है जो शायद उनके पास में हो चुकी थी, और इसी वजह से वो पर्सन शायद अभी तक अपने पास्ट में ही फंसे हुए हैं। मतलब अगर आप उनको प्रेजेंट में मिस कर रही है या मिस कर रहे हैं और उनके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो भी है वो अभी तक उस पास्ट से निकले भी नहीं है। वो आज भी उसी पास्ट में जी रहे हैं, भले ही उस पर्सन की याद में जिसकी शादी भी हो गई होगी और हो सकता है उसने अपनी जिंदगी स्टार्ट भी की होगी, लेकिन ये पर्सन मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो आज भी अपनी एक्स के बारे में या फिर हो सकता है उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने शायद उनको धोखा दिया, और इसी वजह से शायद वो इस तरह की केयरलेस एनर्जी में है। मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, इन्हें परवाह नहीं है। अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल के कार्ड क्या कहते हैं। केयरिंग कनेक्शंस। आप जिस तरह से उनसे केयर करते हैं, ये पर्सन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो फ्लावर्स की तरफ देख रही है, लेकिन ये जो पर्सन है उसने उसको किस तरह से होल्ड करके रखा है। तो आप भले ही उन पर्सन के लिए केयर कर रही है, दिल से केयर करते हैं, मेल फीमेल जो भी पर्सन है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने इसको होल्ड करके रखा है, ये सामने से भी इसको इस तरह का गेस्चर दे सकता था कि आई लाइक यू, लेकिन जो हक उसने पीछे की तरफ से दी है वो वही इंडिकेट करती है कि वो सिर्फ सेक्सुअली कनेक्शन की वजह से या फिर आपसे अट्रैक्टेड फील होने की वजह से आपसे तभी कांटेक्ट करते हैं जब उन्हें दिल में वो अट्रैक्शन महसूस होता है। एंग्जाइटी। ये जो भी पर्सन है वो ऑलरेडी अपनी ही दुनिया में इतनी फिक्र की वजह से कुछ बातें डील कर रहे हैं। जैसे हो सकता है इनका पीछे वाला जो रिश्ता था वो ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ था और ये आज भी उसी एंग्जाइटी में जी रहे हैं। मतलब ये पर्सन फ्यूचर का आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं सोच रहे हैं। इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि इस तरह से आप उनके बारे में सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे, आप भी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में इसी एनर्जी में फंसे हैं। वॉकिंग अवे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट है और इस गेट को ओपन करके ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। तो ये गेट है आपके दिल के दरवाजे। आपने उनको एहसास करा दिया है कि माई हार्ट इज ओपन फॉर यू। मतलब आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है। आप आज भी उनकी राह देख रहे हैं। इस गेट से वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। आप उनका इंतजार कर रहे हैं, ये उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो पीठ दिखा के ऐसे उस गेट को अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब कोई अपनी मर्जी से दिल के जज्बात को ठुकरा के बेवजह के एनर्जी में आगे बढ़ना चाहता है तो हम रोकेंगे तो कितना उसको। द थिंकिंग वुमन। आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में तभी सोचते हैं जब उन्हें जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आता। जैसे यहाँ पे इस लेडी के सामने यहाँ पे सीढ़ियाँ है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जाऊँ कि यहाँ पे जाऊँ। तो ऐसी दुविधा में जब वो फंस जाते हैं या फिर किसी मुश्किल में जब वो फंस जाते हैं तब जाके कहीं उन्हें याद आती है आपकी। और अगर आप राइट नाउ नो कांटेक्ट में है तो आप समझ लीजिए कि ये पर्सन अपनी दुनिया में बहुत बिजी है और उनका फोकस ही है ये पेंटिकल्स का, जिसमें उनकी फैमिली भी आती है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑल टाइड अप। तो इनकी वजह से आपने जैसे खुद को बांध के रखा है, लेकिन अगर खुद ही आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पर्सन अगर खुद को ऐसा ही बंधा हुआ महसूस करते तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते। मतलब ये ऐसी एनर्जी में है कि उन्होंने खुद ही अपने इर्द गिर्द ऐसे ख्याल बुन रखे हैं और अपने ख्यालों में ये हमेशा रहते हैं जो उन्हें तकलीफ ही देते हैं। कोई भी एनर्जी हो सकती है, किसी से भी उनका कनेक्शन हो सकता है, मे बी उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए ऐसी एनर्जी में है। हैप्पी फैमिली। तो उनका जो मेन फोकस रहता है वो हैप्पी फैमिली की तरफ रहता है और अभी तक उन्होंने शायद आपसे
वो बात कही नहीं है कि उनके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। मतलब आपको अगर लगता है कि आपकी एक फैमिली इस पर्सन के साथ शुरुआत हो सकती है, जैसे एक कपल है तो बच्चे हैं, तो उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, जिसमें शायद उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और ये पर्सन शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके आपकी तरफ बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनडिसीजन, यहाँ पे जैसे दो रास्ते हैं, यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे जाना है, तो ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि प्रॉपरली इन्हें खुद नहीं पता कि इन्हें कौन सी दिशा में जाना है। एक तरफ शायद उनके घर वाले हो सकते हैं और उनकी मर्जी हो सकती है, और एक तरफ शायद आपका सच्चा प्यार हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सच्चे प्यार को चुनना भी इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि ये पर्सन कितने कंफ्यूज हो सकते हैं। रेस्ट एंड रिजुनेट, तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड है, ये पर्सन शायद जब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये रेस्टिंग के मोड में जाते हैं और अपनी एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जब भी ये रेस्ट करने लगते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनसे आपके ख्याल जुड़ जाते हैं, और ये तभी जब रेस्टिंग मोड में होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद जैसे इंसान को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब ये पर्सन दुनिया भर की ठोकर खा जाते हैं तब जाके कहीं उन्हें आपकी याद आती है और उन्हें लगता है कि मुझे अगर कोई हील कर सकता है तो वो है आप, और इसीलिए शायद पल भर के लिए वो आपसे बात कर देते हैं। उसमें ही उन्हें इतनी हिम्मत मिल जाती है, इतना हौसला मिल जाता है, इतनी ताकत मिल जाती है कि वो नेक्स्ट मिनट ही या फिर नेक्स्ट डे वो सब भूल जाते हैं कि कल मैं कौन सी एनर्जी में था या कल मैं कौन सी एनर्जी में थी, और वो फिर से अपनी फूल वाली एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर से आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ लव आपको यही बताना चाहता है कि प्यार एक तरफा अगर हो तो बात कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे आप अगर इस पर्सन से सच्चा प्यार करते हैं, वैसे ही आपको सोचना है कि आपकी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बिना स्वार्थ के बहुत प्यार करते हैं। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और मोस्टली ऊपर वाला भी तो है। और अगर इतने लोग हैं जो आपका ख्याल रख रहे हैं कोविड फेज में भी, अगर आज आप सेफ है, अगर आप सांस ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों का प्यार है, उनकी आपके लिए की हुई दुआ है कि अपने पर्सन को सेफ रखें, और ऊपर वाले का आपके लिए प्यार है जिसकी वजह से आप सेफ है। इतने लोग अगर आपकी दुनिया में है, फिर भी अगर आपका दिल ऐसे पर्सन के लिए राह देख रहा है जो शायद आपसे सच्चा प्यार भी नहीं करता, तो क्या सच में आपको उनका इंतजार करना चाहिए और इसी एनर्जी में खुद को दुखी रखना चाहिए और अपने ही दिल को तड़पाना चाहिए जहाँ पे भगवान खुद निवास करते हैं? ये आपको सोचना है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो फाइनल कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस का। ये एंजल आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन तो अपनी जिंदगी में बैलेंस ढूंढते रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे पेंटेकल्स, करियर, पैसा, ये सब उन्हें चाहिए, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस ढूंढना है, वो अपने इमोशंस को लेके। इस पर्सन के लिए सोच के आप अपने इमोशंस को लेके अप्स एंड डाउन्स अगर फील करते रहे तो आपके ही दिल को तकलीफ होगी, और ये शायद ये एंजल्स नहीं चाहते। तो जो भी है आपको सोच समझ के फैसला लेना है और अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि हमारी सांसें कब तक चलने वाली है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब तक है वो हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी तरफ से किसी को जानबूझ के तकलीफ ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी इस एनर्जी को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर भी आपके दिल को दुखाना या फिर आपको इग्नोर करना ही पसंद कर रहे हैं, तो डिसीजन आपका है कि करना क्या है। जनरल रीडिंग है, होपफुली कुछ कार्ड्स या फिर रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।